नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है, लेकिन यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी है एक ऐसी जीप की जो खुद चलती है, खुद रुकती है, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में जब रात का अंधेरा फैलता है तो कई सैनिकों ने देखा है एक पुरानी आर्मी जीप पहाड़ियों के बीच चलती हुई आती है। उसके हेडलाइट्स जलते हैं, उसका इंजन गरजता है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। कभी वो जीप अचानक एक मोड़ पर गायब हो जाती है, कभी चुपचाप एक वॉर मेमोरियल के सामने रुक जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे देखकर कई जवानों ने कहा है उसमें वही कप्तान बैठा था जो 20 साल पहले शहीद हो गया था। और प्लीज दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे और सुनकर आपके दिल में भी हमारे जवानों की अचूक देशभक्ति पर गर्व महसूस हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये बात साल 2017 की है। एक नया जवान आरव चौधरी लद्दाख के एक आर्मी बेस में पहली बार पोस्ट हुआ था। वो हरियाणा से आया था, जवान था, जोश से भरा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी था। इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और इतनी दूर दराज जगह। उसकी पहली पोस्टिंग थी चांगला टॉप के पास एक चेक पोस्ट पर, जहां का तापमान अक्सर -20 डिग्री तक गिर जाता है। वहां 5 से 6 जवानों की एक छोटी टीम थी जो बर्फ में निगरानी करती थी। पहले दिन रात को आरव जब अपने कंबल में लिपट कर लेटा हुआ था तो उसने बाहर से जीप की आवाज सुनी, जैसे कोई इंजन स्टार्ट कर रहा हो। उसे लगा शायद कोई गश्त पर जा रहा है, लेकिन फिर वो आवाज थोड़ी दूर जाती है और अचानक शांत हो जाती है। आरव को नींद आ गई, लेकिन अगले दिन जब उसने कहा रात को कौन निकला था जीप लेकर, तो बाकी सैनिकों ने उसकी तरफ अजीब निगाह से देखा। कोई नहीं निकला था आरव, वो जीप सालों से बंद है। आरव को बात अजीब लगी। रात को साफ साफ इंजन की आवाज आई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तीसरी रात फिर वही हुआ। इस बार आरव ने चुपचाप चेकपोस्ट की खिड़की से झांका और उसने देखा चांदनी रात में एक पुरानी आर्मी जीप बर्फ पर धीरे धीरे आ रही है। उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं, मगर कोई ड्राइवर नहीं था। आरव की सांसें रुक गईं। जीप आकर उस पुराने पत्थर के वॉर मेमोरियल के सामने रुकी। कुछ सेकंड तक खड़ी रही, फिर पीछे मुड़ी और धीरे धीरे पहाड़ों के बीच गायब हो गई। आरव ने जल्दी से सबको जगाया। मैंने देखा, जीप खुद चल रही थी, एक बुजुर्ग हवलदार बोला। तूने भी देख ली? अब लगता है तू भी चुन लिया गया है। क्या मतलब? अब तू भी जान जाएगा उस जीप की सच्चाई। हवलदार बलदेव सिंह ने धीरे धीरे कहानी बताई। 20 साल पहले इसी पोस्ट पर एक कप्तान था, कप्तान करण रंधावा। बहुत बहादुर अफसर था। बर्फीली तूफानों में भी वो अपनी जीप लेकर गश्त पर निकल जाता था। एक बार उसे खबर मिली कि सीमा पार से घुसपैठ हो सकती है। उसने रेडियो पर कहा, मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना। हम सब ने मना किया, पर वो चला गया। 3 दिन बाद उसकी जीप और वो दोनों नहीं लौटे। हमने तलाशी ली, बर्फ में टायर के निशान दिखे, लेकिन कोई इंसान नहीं। बस एक टूटी हुई जीप एक गहरी खाई में मिली। कप्तान करण की बॉडी कभी नहीं मिली। तब से हर साल सर्दियों में उस वॉर मेमोरियल के पास वही जीप लौटती है। कोई कहता है वो कप्तान अभी भी गश्त पर निकलता है, देश की रक्षा करता है। आरव सुनता रहा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। अब आरव हर रात उस जीप की आवाज सुनता था। कुछ दिन बाद वो जीप उसके बहुत करीब से निकली, इतनी पास कि उसकी गर्म हवा और हेडलाइट की रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा जीप की फ्रंट सीट पर एक छाया सी थी, जैसे कोई बैठा हो, पर चेहरा साफ नहीं दिखा। आरव ने तय किया वो इसका सच पता करेगा। एक रात वो चुपचाप जीप का पीछा करने निकला। जीप ने वही रास्ता पकड़ा, वो मोड़, वो खाई, और अचानक वो जीप हवा में उड़ते हुए खाई में उतर गई और फिर गायब। आरव भाग कर नीचे गया, पर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ नंबर प्लेट पड़ा था, KR-17। कैप्टन करण रंधावा, कप्तान करण रंधावा की कहानी हमें यही बताती है, फर्ज की कोई मौत नहीं होती,